धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता, भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ ब्याह पूर्ण किया, मैया के साथ ब्याह किया। अब ये मत कहना कि प्रेम विवाह किया भगवान ने, ना 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 ना। भगवान ने कौन सा विवाह किया? पिशाच योनि से ब्याह किया। कैसे? माता रुक्मिणी के पिताजी तैयार थे और माता रुक्मिणी स्वयं स्थिति में तैयार थी। स्थिति परिस्थिति में तैयार होने के बाद भी, माता रुक्मिणी की स्थिति परिस्थिति में तैयार होने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए माता रुक्मिणी के साथ भगवान ने ब्याह किया। मोरे श्याम जू से करे ररिया कुंडनपुर की सखिया। भगवान ने बड़ा सुंदर ब्याह किया। कुछ कल्प बीत जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई, जिसका नाम क्या पड़ गया? जिसका नाम पड़ा, क्या पड़ा? प्रद्युम्न। अच्छा एक बात बताइए, भगवान के गर्भगृह कालक से भगवान का जो पुत्र बनेगा, क्या कोई मामूली इंसान बनेगा? बताइए, बनेगा क्या? सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से प्रश्न कर लिया, भगवान कृपा करके मैं पूछना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, ये भगवान का जो अल्पकालिक काल हुआ और भगवान का जो प्रथम पुत्र हुआ वो कौन है? सुखदेव बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान शंकर बड़ी भयंकर भगवान की भक्ति कर रहे थे। इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, इतनी भक्ति की भक्ति के तेज प्रताप से तीनों लोक हिलने लगे। इतनी तेज भक्ति, तीनों लोकों की सीमाएं चरमरानी प्रारंभ हो गई। और जब तीनों लोकों की सीमाएं चरमरानी प्रारंभ हो गई, तब तो प्यारे कहा जाता है सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी घबरा गए, भैया भोले बाबा की बड़ी खतरनाक पूजा पाठ पद्धति है, अब पता नहीं कैसे ये कार्य प्रारंभ करेंगे। अब जब इतनी बातों को सुना, तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी सब बातों को सुनने के तत्पश्चात ही सबरे देवता भोले बाबा को जगाने के लिए चल पड़े। अच्छा, भोले बाबा तो भोले बाबा, किसी के कहने पे जगे ना, वो तो भगवान के बड़े भयंकर वाले भक्त हैं। अच्छा, कोई उन्हें जगाने का प्रयास भी ना करवे, कोई उन्हें जगाने का किसी भी प्रकार का कोई सतत प्रयास भी ना करवे। सबके दिमाग पे आवे भोलेनाथ, ना जगे तो गड़बड़ी है जाएगी। और सबने सोचा अगर जग गए तो तीसरा नेत्र खोला तो सबरे उड़ जाएंगे, कुंभ बनेगा ही नहीं, पहले ही कुंभ बन जाएगा। क्या भोले बाबा का तीसरा नेत्र बड़ा खतरनाक है साहब। सबरे देवता भोले बाबा को उठाने का प्रयास करे, भोले बाबा ना उठे। ब्रह्मा जी ने काम के देवता कामदेव जी महाराज को बुलाया। जब ब्रह्मा जी ने काम के देवता श्री कामदेव जी महाराज को बुलाया तो कामदेव जी महाराज आ गए। कामदेव जी को जानते हो आप लोग? भोग वासना के देवता है कामदेव। कामदेव को बुला लिया। कामदेव ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नृत्य, ऐसा नृत्य, ऐसा नृत्य जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाह नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा ना उठ में, वो तो भगवान की भजन करवे, क्योंकि भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को बड़ा मानते हैं। तो कामदेव ने भगवान को जगाया। भगवान शंकर जग गए और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति जाकर के चरणों में गिर पड़ी, महाराज बड़ा अनर्गल हो गया मेरे साथ। पूछा क्यों? अरे महाराज जी पूछो मती, ये मेरा पति था कामदेव, इसको आपने मार डाला। अरे शंकर भगवान बोले इसने मेरी भक्ति से मुझे उठा दिया, मानूंगा नहीं तो क्या इसको छोड़ देता? 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो कहो कम मारा है, नहीं तो ज्यादा भी मार सकता था इसको। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने सब शब्दों को सुनने के बाद कामदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ भगवान शंकर की पूरी बात को माता रति ने बताया।
रति ने कहा, प्रभु आप ऐसी तपस्या कर रहे थे कि आपकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग नष्ट हो रहे थे, तीनों लोग नष्ट हो रहे थे। आपके अलावा ये पूरे तीनों लोग नष्ट हो जाते, इसलिए आपको जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने तो तीसरा नेत्र खोला और साहब भस्म कर दिया। अब क्या करें भगवान, मेरा पति भी चला गया। तब भोलेनाथ को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, जाओ रति, आगे के जन्म में माता रुक्मणी के गर्भ से जो प्रथम संतान होगी वही तेरा पति होगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान ने कह दिया, जा, भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान होगी वही तेरा पति होगा, पति के रूप में आएगा। जब इतनी बातों को सुना तो आज माता रुक्मणी की जो प्रथम संतान हुई उसका नाम पड़ गया प्रद्युम्न। और जब माता रुक्मणी की प्रथम संतान का नाम पड़ा प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न को सम्रासुर नाम का राक्षस उठा करके ले गया, क्योंकि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा था कि सम्रासुर जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की पहली संतान होगी वही तेरा काल हो जाएगी। अच्छा, अपने काल से दुनिया डरता, मरना कोई चाहता नहीं। पृथ्वी लोक में बड़ा आनंद है, गर्मियों में एसी चलता, ठंडियों में बढ़िया पल्ली रजाई की व्यवस्था। अब ऊपर है कि नहीं का पता, कोई नहीं मरना चाहता। सम्रासुर ने भगवान श्री कृष्ण के प्रथम संतान को उठाया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। जब उठा करके भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान को समुद्र में फेंका तो उसको मछली ने निगल लिया, और वही मछली को सम्रासुर के मछुआरे ले आए। उन्होंने बीच में से फाड़ा तो कौन निकला? प्रद्युम्न जी महाराज वहीं पर निकल आए। दासी भानुमती प्रद्युम्न जी महाराज को पालने लगी। राक्षसी विद्या के द्वारा अल्प आयु में ही प्रद्युम्न जी महाराज को सयाना कर दिया गया, शास्त्र शस्त्र की विद्या से परिपूर्णित कर दिया गया। और जब शास्त्र शस्त्र की विद्या से परिपूर्णित किया तब तो प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर नाम के राक्षस से युद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसा युद्ध, ऐसा युद्ध, ऐसा युद्ध जिसकी कोई सीमा नहीं। और युद्ध करते 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 अंत में प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का उद्धार कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय।